देखिए इसमें हम जो समझेंगे वो पदबंध को समझेंगे। देखिए पदबंध यानी फ्रेज, इंग्लिश में जिसे कहते हैं फ्रेज, और पदबंध को हम वाक्यांश भी कहते हैं सामान्य तौर। देखिए पदबंध क्या है, एक प्रकार का वाक्यांश है, यानी पदों का योग है। और जो क्या करता है, पदों का योग तो है, यानी एक से ज्यादा पद हैं, पद यानी शब्द, शब्दों का योग है, लेकिन वो एक ही पद का काम करता है। ध्यान रखेंगे, पदों का योग तो है लेकिन वो एक ही पद का काम करेगा। वो वैसा ऐसा वाक्यांश हमारा क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है, यानी फ्रेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, और आपके सामने अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में आप पदबंध कैसे पहचानोगे और कौन सा पदबंध है, क्योंकि पदबंध के जो प्रकार हैं वो भी हम इसमें समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल को समझिएगा और उससे हम आगे निकलेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे सामने, उदाहरण पहला है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। ध्यान रखेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, ये देखिए आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। देखिए ये यहां पर है तो पदबंध है, तो ये वाक्यांश, बहुत सारे पद, लेकिन ये एक ही पद का काम कर रहा है। छात्र कौन सा है, सबसे तेज दौड़ने वाला। तो समझिएगा इस वाले वाक्य में, पहले वाक्य में, ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जा रहा है, संज्ञा को इंगित कर रहा है ये पद जो वाक्यांश है आपका, समझिएगा। दूसरे में आप देखिएगा, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। ध्यान रखेंगे, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। इसमें देखिए आपका जो अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, परिश्रमी की बात हो रही है, तो ये क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की। लड़की क्या है, संज्ञा, तो ये विशेषण का यहां पे प्रयोग हो रहा है तो क्या वाक्यांश है, तो बहुत पदों का योग, लेकिन क्या हो रहा है, विशेषण का यहां पे ये रोल अदा कर रहा है। ध्यान रखेंगे, भूमिका निभा रहा है। तीसरे में देखिए आप, नदी बहती चली जा रही है, नदी बहती चली जा रही है। ध्यान रखेंगे, बहती चली जा रही है, ये देखिए है तो पद है, बहुत सारे पद हैं, वाक्यांश है, लेकिन वो नदी को बता रहा है कि नदी किस प्रकार से बह रही है, चली जा रही है, कैसे, बहती हुई। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां पे ये किसका हो रहा है, क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्रिया को दिखा रहा है, बहती चली जा रही है। देखिए चौथा जो हमारे पास है, हवा सरसर करती हुई बह रही है। ध्यान रखेंगे, हवा सरसर करती हुई, ये क्या कर रहा है, किस प्रकार से बह रही है, सरसर करती हुई, तो क्या दिखा रहा है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये क्रिया विशेषण है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसमें समझिए। हमने ये 4 एग्जाम्पल समझाए, 4 हम फिर आगे करेंगे। तो देखिए आप, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, इसमें हमने कहा था जो पदों का योग, यानी ये जो वाक्यांश है ये पदबंध है इसमें, लेकिन किस प्रकार का पदबंध है ये भी समझिएगा। ये है संज्ञा पदबंध, इसको समझिएगा, ये है संज्ञा पदबंध, आप समझिएगा, संज्ञा पदबंध है। ये क्या है, संज्ञा पदबंध। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र क्या है, पदों का योग है, वाक्यांश है, बहुत सारे पद हैं, लेकिन वो एक ही का काम कर रहा है, किसका, संज्ञा का काम कर रहा है पूरा का पूरा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा पदबंध। तो जहां पे इस प्रकार की कंडीशन की, तो वहां पे संज्ञा पदबंध आपका हो जाएगा। देखिए लेकिन शर्त यह है कि पदबंध वही है जो पदों का योग हो, एक ही पद यानी एक ही शब्द को हम पदबंध नहीं कहेंगे, पदों का योग होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखें। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो ये क्या है, लड़की की विशेषता बता रहा था, यानी ये विशेषण है जो किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा, समझिएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, तो 2 प्रकार के पदबंध अभी तक हमने देख लिया। अब अगला देखिए, नदी बहती चली जा रही है, कैसे, बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, तो पद है बहुत सारे, लेकिन क्या है, ये एक ही का काम कर रहे हैं ना, नदी, नदी किस प्रकार से चल रही है या बह रही है, तो ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। ध्यान रखेंगे, क्रिया पदबंध। और जो आपका चौथा एग्जाम्पल हमने समझा था, हवा बह रही थी, कैसे बह रही थी, सरसर करती हुई,
बह रही थी कैसे? सरसर करती हुई। तो ये क्या हो रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। यदि किसी वाक्य में क्रिया की कोई शब्द विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो यहां पर ये पदबंध है, ये देखिएगा कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 पद है। तो ये 4 पद क्या दिखा रहे हैं? क्रिया विशेषण पदबंध। आप समझिएगा, क्रिया विशेषण पदबंध। अब आप समझिए पदबंध होता है 4 प्रकार का। एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए सामान्य रूप से आप जानते हैं संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जो कर्ता होता है, ठीक है ना। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इसे हमने संज्ञा पदबंध, संज्ञा और संज्ञा पदबंध में थोड़ा अंतर है। संज्ञा हो सकता है एक का नाम हो, राम संज्ञा है, लेकिन राम पदबंध नहीं है। आप समझिएगा, राम संज्ञा है लेकिन राम पदबंध नहीं है। पदबंध क्या है? दशरथ के पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम क्या है? पदबंध है। पदबंध यानी पदों का योग। एक शब्द यानी एक पद को हम पदबंध नहीं कहेंगे, जहां पर पदों का योग होगा, ये समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये संज्ञा है। अब देखिए, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अब हम कह देते कि यह लड़की सुशील है, तो उस केस में ये पदबंध नहीं होता, ये विशेषण जरूर हो जाता। हम कहते कि यह लड़की अत्यंत सुशील है या सुशील है, तो उस केस में विशेषण हो जाता है, क्योंकि वो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। लेकिन पदों का योग आ गया ना, अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तीसरा, नदी बहती चली जा रही है। अब आता कि नदी बहती है, तो उस केस में क्या होता? क्रिया होती। लेकिन पदों का योग, बहती चली जा रही है, तो ये क्रिया पदबंध होगा। ये चीज समझ गए। पदों का योग, शब्दों का योग या वाक्यांश, वाक्य का एक अंश, ठीक। हवा सरसर करती हुई बह रही थी, तो क्या है? सरसर करती हुई क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा था, क्रिया विशेषण। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। आपको समझ आ गया होगा। देखिए 5वां प्रश्न है, ठीक है। इसमें आप बताएंगे, 5वें वाले प्रश्न में ये आपके लिए है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, इसमें कौन सा पदबंध है? ये आपके लिए है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगला जो है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा पदबंध है। वह बाजार की ओर आया होगा, इसमें कौन सा पदबंध है। और आखिरी, उसने सांप को पीट पीट कर मारा, इसमें कौन सा पदबंध है। यदि आप इन चारों को समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप 5 6 7 8 करके आंसर दे सकते हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और इस छोटे से वीडियो में